अच्छा, सब्जेक्ट लिखे हो? नहीं सर ये एक्सटर्नल की तैयारी करते हो? नहीं सर, ये दे दिया था कि इंग्लिश हुई है, अच्छा। रीजनिंग हुई है, उस हिसाब से ये सारे सर वे वाले टेस्ट लिए हुए हैं जो मैंने पिछले 2 साल में दिए हैं। इसके अच्छा, अलावा भी सर कुछ और दिया नंबर है तो ठीक स्टेट आ रहे के। हैं आपके। मेन तो सर मेरी सीजीएल की है, और मतलब की साइड बाई तो वैसे ही दिए कि पेपर आ गया तो दिया हो चलो। अभी क्यूआईपी में कितने नंबर आते हैं? अ, अभी सर पिछले एक हफ्ते से तो थोड़ा इजी आ रहा था क्यूआईपी। तो सर 140 45 150 पे बने अच्छा, हैं। एवरेज कितना बनता एवरेज है? तो सर 135 ठीक। ये है। तो टेस्ट देने के बाद कुछ टॉपिक पता चले क्या क्या वीक हाँ है? सर पता क्या चले। लिखे कहीं? हाँ सर एरी इंग्लिश के तो सर मेन अच्छा, ये है। पीक्यूआरएस, सर वो भी हार्ड पीक्यू आ रहे थे एरर। सर कोई। जैसे सर पहले टीसीएस था तो फिर तो मतलब कि वहाँ उसमें पे अच्छे नंबर आते सर हैं। 40 प्लस ही रहते थे। मतलब कि जब वहां से आए थे हथवाला वाले कैंपस से, तब भी 40 प्लस ही थे। और तब से नहीं, आए तब इनका, से सर दोबारा से 20 25 नंबर से दोबारा इनका चले। लेवल बहुत बहुत टफ है उनसे, मतलब 200% बोल सकते हो। रीजनिंग में 42, मैथ में 36 40, जीएस में 15। जीएस के लिए क्या कर रहे हो? सर वैसे तो जो मेरे नोट्स है वे सारे मैंने फाउंडेशन सब यहीं से करा था। उसके बाद भी सर मैंने बहुत कुछ उसमें ऐड ऑन कर लिया, जो भी पी क्यू मतलब कि जितने भी पी वाई क्यू है सब ऐड कर लिए मैंने सर। मतलब कि पी वाई क्यू की है तो पहले वो लगाई थी पिनाकल, फिर उसके बाद एक बार ब्लैक बुक का था आपने तो वो करी थी। अब तो सर फास्ट रिविजन के लिए तो जितने टेस्ट रैंकिंग पे मॉक है वे सारे सर उसके जैसे हिस्ट्री सारी रिवाइज कर लिए एक बार टोटल। फिर सारी हिस्ट्री के लगा दिए, जो उसमें कुछ न्यू मिला वो ऐड ऑन कर लिया। जैसे मान जे- लो कल का टारगेट था 1857, जी सर। तो कैसे पढ़े थे? ये टारगेट नहीं करते हो? सर अब तो सर टारगेट के हिसाब से तो सर जीएस, पहले कर लिया था नहीं जो मतलब जीएस कि तो प्रीवियस। टारगेट के हिसाब से करो। अच्छा सर। वैसे होगा ही नहीं, नंबर के हिसाब से। टारगेट के हिसाब से नहीं करो तो होगा ही नहीं। 30 35 नंबर आने लगे तब रेंडमली पढ़ोगे तो चलेगी। नहीं, हम्म। जैसे पूरे वीक में जीएस का कौन सा टॉपिक तैयार किए हो? सर स्पोर्ट्स करा है इस बार मैंने अच्छे से। अच्छा, और इसके अलावा? फिर इसके अलावा सर हिस्ट्री के मतलब कि पिछले 3 हफ्तों से तो सर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री हिस्ट्री उससे कंप्लीट करी। पूछ लूंगा तो बता दोगे हिस्ट्री के? हाँ सर मेडिवल से और मॉडर्न से पूछ लो सर, और स्पोर्ट्स से। ये भी रिसेंट के टॉपिक है वैसे तो सर कहीं से ही पूछ अच्छा, लो, पर ये तीन तो करे हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस डायनेस्टी ने काम किया? सर वो तुगलक ने करा था सर। कब से कब तक? सर 1290 तक तो सर रही थी वो। 1320 तक रही थी सर वो खिलजी। 1320 से स्टार्ट करा था सर उन्होंने। गुड, आगे कब तक? सर तैमूर आया था 1398 में। हम्म, तैमूर से अटैक के बाद सर सैयद चल गई थी सर, थर्टीन ठीक नाइनटी एट तक ही ठीक था। ठीक, कोई बात। सबसे बड़ा साम्राज्य किसके टाइम पीरियड पे था? एरिया, दिल्ली एरिया। सल्तनत में। एरिया तो सर चलो कोई बात। अलाउद्दीन खिलजी सर शायद। दीवाने को ही क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। किसने शुरू किया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक। गुड, बहुत अच्छे। इक्ता किसने शुरू किया था? से तो इल्तुतमिश। खत्म किसने किया? खत्म। खत्म का नहीं पता सर। हाँ? खत्म का नहीं पता। अच्छा, चालीसा किसने शुरू किया था? सर ये इल्तुतमिश। खत्म किसने किया? बलबन। गुड। इक्ता खत्म किया अलाउद्दीन खिलजी ने, चालीसा खत्म किया बलबन ने। बहुत अच्छा। ठीक है फिर। तो एक थोड़ा सा टारगेट लेकर के जो टॉपिक पढ़ो उसका एमसीक्यू, तुम्हारा लेवल बढ़िया है। और मेरा सजेशन है कि ब्लैक बुक पे ही रहो, बदलो मत, उससे बाहर जाएगा नहीं। सर वहां से ना टाइम लगता है, जैसे कि लगने टेस्ट दो, रैंकिंग से नहीं कर तो रहा हूँ ना सब तो नहीं सर पढ़ना है ना। फास्ट हो रहा है वहां नहीं से। सब, एक बार पढ़ लियो, अब जिसमें तुमको कंफ्यूजन है उसको कलर से मार्क करो, अगली बार उसको करो, उसमें से कुछ कंफ्यूजन है उसको अलग कलर से मार्क करो। तुम सारा पढ़ोगे तब तो टाइम लगेगा। हम्म। तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा हो गया तो उसको पढ़ के रखोगे तो मेंटेन हो जाएगा। नहीं तो देखो, इतना लेवल ठीक होने के बावजूद भी तुम नंबर कम ला रहे हो। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ टिपिकल क्वेश्चन। कोई बात। इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हो? सर वो कैब तो यही येलो बुक। ग्रामर का सर अभी मैं वो लेकर आया था सर 120 रूल वाली, मतलब कि रूल तो मैंने पढ़े हुए हैं, वहां से क्वेश्चन लगा रहा हूँ जो मिक्स वाले हैं। निमिषा बंसल मैम की एक मॉक दे रहा हूँ सर इसका, अंग्रेजी इंग्लिश माध्यम। माध्यम का। हम्म, और मैं सर यही कर रहा हूँ अभी। नहीं ये मत करो। जो टॉपिक वीक है सिर्फ उसका करो। जैसे पीक्यूआरएस मान लो दिक्कत लग रहा है तो 708 से इसको कर लो। एरर में दिक्कत रहे तो 1000 ये कर लो।
वो मिक्स करने का कोई फायदा नहीं है, वो जहाँ है वहीं रहेगा वो। बस साथ में एक हैबिट डाल लो, न्यूज़पेपर रीडिंग का डेली 40 मिनट। तो 35 से 38 तक पहुंच जा रहे हो, थोड़ा सा और एफर्ट मारो तो बात बनेगी। मिक्स से तो सुधरेगा ही नहीं, मतलब सुधरेगा ही नहीं मिक्स से। तो सर ये जो इस पे दे रहे हो इंग्लिश माध्यम पे, ये कोई वर्क नहीं फायदा नहीं, करेगा? नाश्ता खाने से ठीक होगा ही नहीं। जो टॉपिक वीक है उस पर हमला करना पड़ेगा। मतलब वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है कि ये कर दिया वो कर दिया। जी। ठीक है। सर जैसे ये न्यू वोकैब आ जा रही है कुछ वर्ड, या कोई फिर दिक्कत, सर जैसे न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर करो ना, अपने आप हो जाएगा। यदि पुराने बुकाई पे कमांड है हम्म। तो 99% क्वेश्चन ऑप्शन देके एलिमिनेट कर लोगे। उससे एक दो क्वेश्चन के पीछे मत परेशान हो। एक क्वेश्चन तो नहीं होगा। अच्छा, जैसे सर इसमें जो स्पेलिंग थी वे बहुत साइंटिफिक टर्म आई थी, तो उनको छोड़ू या नहीं, पढ़ू? जो आया है वो तो पढ़ लो। वो तो पढ़ू, हाँ। तो सर कुछ तो वो काफी टिपिकल हाँ, सी है कोई बात नहीं, साइंटिफिक एक बार टर्म। पढ़ लो। वो तो सबके लिए दिक्कत है, इसलिए देखो प्री में किसी के 50 में 50 नहीं थे। मैथ के लिए क्या कर रहे हो? सर मैथ के लिए तो जो वीक टॉपिक है अभी उसे, और एक मॉक जो टेस्ट रैंकिंग पे जो गगन प्रताप सर ने स्टार्ट करा है अच्छे लेवल का। दो सेक्शनल मॉक लगा दो। और सर जो, उसको एक को टाइम लग जाता है चलो करने एक पे ही लग रहा है, कोई भाई कर लो। और वो जो दूसरा कर रहे हो वीक टॉपिक ठीक करो, में। हाँ बेस्ट सर, आइडिया। वीक टॉपिक। गुड। आपको दो सजेशन दे रहा हूँ। एक तो इंग्लिश में जो ये दोनों टॉपिक लिखे हो, इसको 15 दिन में, सर पेन तो ला था। 15 दिन में करके दे दो। तो पीके वारस दे देता हूँ। डायरी क्यों नहीं बदल दे रहे? तो बहुत पुरानी डायरी चल रही है, नया ले लो। सर वैसे इसको लेकर कर है ना? लेता हूँ। बदल लो, नया ले लो। ओके। 20 जुलाई को पीके वारस और एरर, अच्छे वाले, 600 ये, 400 ये। ठीक है। बाकी जो आपकी रणनीति है ठीक है। जीएस ब्लैक बुक पे रहो, बदलो मत। मजा आ जाएगा आपको। वो सारा मेहनत जीरो कर लोगे उसको छोड़ोगे तो। 600 क्वेश्चन है, 600 पढ़ो। जो लग रहा है 300 कंफ्यूजिंग वाला है उसको मार्क कर लो। अगली बार जाओ तो इस 300 में से लगभग 100 दिक्कत करेगा, 200 ठीक होगा, तो 100 को अलग कलर से मार्क करो। बहुत कम समय में वही कह रहे हो जो चाह रहे हो कि कम टाइम में रिवीजन हो जाए, ये होने लगेगा। और आप एक अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा बात करके। फ्री हो रहा है आपका, निश्चिंत रहो। बस ये और कर लो तो थोड़ा डबल ए और वो सब सिक्योर है तो जॉब पक्की हो जाएगी। जी जी। संकल्प में हो, नहीं सर। कर लो। नहीं, आप एक अच्छे बच्चे हो। ठीक कर सर। पाओ तो बाउंडेशन नहीं है, कर पाओ तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है सर। तो मेहनती बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है वो, ताकि रिवीजन हो जाए, जो वीक पॉइंट है उस पर काम हो जाए। और कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछो। पर अभी तो कोई ध्यान नहीं आ चलो रहा। बहुत बढ़िया। आपके जैसे बच्चे मेंटरशिप में अच्छा भी लगता है। थैंक यू सर।